बेटा क्वेश्चन कह रहा है कि मेजॉरिटी ऑफ सेल्स कैन नॉट बी सीन डायरेक्टली विद अवर नेकेड आइज। मतलब बहुत सारी ऐसी सेल्स हैं, मेजॉरिटी ऑफ सेल्स हैं जिनको हम लोग नेकेड आइज से नहीं देख सकते हैं। ठीक है ना। नेकेड आइज से देखने का मतलब है जैसे अभी आपके हाथ में पेन होगा, कॉपी है, ये सारी चीजें हैं, ये हम लोग आसानी से देख सकते हैं। ठीक है ना। लेकिन जो सेल्स हैं उनको हम लोग नेकेड आइज से नहीं देख सकते हैं। क्यों नहीं देख सकते हैं? तो पहला ऑप्शन कह रहा है कि ऑर्गेनिज्म आर जनरली यूनिसेलुलर, कि ऑर्गेनिज्म कैसे होते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं, इस वजह से नहीं देख सकते हैं। ऐसा नहीं है। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म को भी हम लोग नहीं देख सकते हैं, है ना। इसने सिर्फ यूनिसेलुलर लिखा है, लेकिन जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म जैसे कि फंजाई, ठीक है, क्या आप फंजाई को नेकेड आइज से देख सकते हैं? नहीं देख सकते हैं। तो सिर्फ यूनिसेलुलर ही नहीं, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म को भी हम लोग जो है नहीं देख सकते हैं। ठीक है, इसलिए ये ऑप्शन क्या हो गया, गलत हो गया। सेकंड ऑप्शन कह रहा है सेल्स आर माइक्रोस्कोपिक। तो सेल्स कैसी होती हैं? माइक्रोस्कोपिक होती हैं। तो ये वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है। सेल्स आर प्रेजेंट इनसाइड द बॉडी, गलत आंसर। और ये ग्रुप इनटू द टिश्यूज, ये भी गलत आंसर है। कौन सा ऑप्शन सही है कि जो सेल्स हैं वो कैसी होती है, माइक्रोस्कोपिक इन नेचर होती हैं, इस वजह से हम लोग इनको आसानी से या नेकेड आई से नहीं देख सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है अ सुटेबल टर्म फॉर वेरियस कंपोनेंट ऑफ द सेल। तो वेरियस कंपोनेंट ऑफ सेल, जो सेल के वेरियस अलग अलग बहुत सारे कंपोनेंट होते हैं उसको क्या कहते हैं? उसको सेल ऑर्गेनेल्स कहते हैं। क्या कहते हैं? सेल ऑर्गेनेल्स कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है वी कैन नॉट सी वी कैन नॉट सी एनी पेन when we clipped our when we clipped our nail or cut out hair, है ना। कह रहा है कि वी डू नॉट सेंस एनी पेन, हमको कोई भी पेन नहीं एहसास होता है, फील नहीं होता है। कब? व्हेन वी क्लिप आवर नेल्स, जब हम लोग अपने नेल्स को जो है क्या करते हैं, काटते हैं, या अपने हेयर्स को, आप लोग जैसे दुकान गए होगे, ठीक है, और आप लोग दुकान गए तो वहां पर आप लोगों ने देखा कि आप लोग क्या करते हो, बाल कटवाते हो। ठीक है। अब जब आप लोग बाल कटवाते हो तो क्या उस टाइम जो है पेन होता है? बताओ, जब आप लोग बाल कटवाते हो तो उस टाइम क्या पेन होता है? नहीं होता है। ठीक है ना। या आप लोग जब नाखून जैसे बड़े हो जाते हैं, नेल्स आपके बड़े हो जाते हैं, तो आप उनको काटते हैं, तो क्या आपको कोई यानी पेन होता है? नहीं होता है। तो वही चीज ये कह रहा है, पूछ रहा है वी डू नॉट सेंस एनी पेन, हम लोगों को कोई पेन नहीं होता है जब हम लोग नाखून वगैरह काटते हैं, बाल कटवाने जाते हैं। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों होता है? तो उसका रीजन क्या है? उसका रीजन ये है कि चाहे नेल्स हो या फिर हेयर्स हो, ठीक है, तो नेल हो या हेयर्स हो, ये दोनों ही कैसे होते हैं, डेड सेल्स हैं। रीजन क्या है उसका? ये दोनों ही क्या है, डेड सेल हैं, मृत कोशिकाएं हैं। ठीक है। और तो पहला तो कॉन्सेप्ट ये हो गया, क्या है, ये डेड सेल है, इसकी वजह से नहीं होता है। दूसरी बात, इनमें क्योंकि डेड सेल है तो इसलिए प्रोटोप्लाज्म भी नहीं होगा, प्रोटोप्लाज्म भी नहीं होगा, नर्व सेल्स भी नहीं होती हैं, नर्व सेल भी नहीं होती है। तो ये सारी चीजें हैं जिसकी वजह से पेन फील नहीं होता है। क्यों पेन फील नहीं होता है? क्योंकि जो हमारे नेल्स हैं, जो हमारे हेयर हैं, वो कैसे हैं, डेड सेल्स हैं। और डेड सेल्स में प्रोटोप्लाज्म नहीं होता है, और ना ही नर्व सेल्स पाई जाती, नर्व कोशिकाएं पाई जाती हैं, जिसकी वजह से क्या हो, कोई पेन हो। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ हेन्स एग कैन बी सीन इजिली। इसको हम लोग आसानी से देख सकते हैं, बिल्कुल सही बात है। इज इट अ सेल और ग्रुप ऑफ सेल? ये क्या है, सेल है या फिर ये ग्रुप ऑफ सेल है? तो पहले तो ये बताना है कि ये ग्रुप ऑफ सेल नहीं है, क्या है ये, सेल है। क्या है ये, सिर्फ और सिर्फ एक सेल है। हैन का एग जो है वो क्या है, सेल है, ना कि वो ग्रुप ऑफ सेल है, ग्रुप ऑफ सेल नहीं है। ठीक है। ये सेल है बट ये क्या है, लार्ज इन साइज है। क्या है, लार्ज इन साइज है, जिसकी वजह से उसको हम लोग आसानी से देख सकते हैं। वी कैन बी सीन इजिली, आसानी से उसको हम लोग देख सकते हैं। क्यों? बिकॉज या ड्यू टू लार्ज इन साइज। और ये क्या है, सेल है या ग्रुप ऑफ सेल है? तो ये सिर्फ सेल है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विच इंस्ट्रूमेंट वॉज इसेंशियल फॉर द स्टडी ऑफ सेल? कौन सा इंस्ट्रूमेंट होता है जिसकी सहायता से, जिसकी मदद से, है ना, इसेंशियल है, जो किसके लिए, स्टडी ऑफ सेल के लिए। तो कौन सा इंस्ट्रूमेंट है वो, किसकी सहायता से हम लोग करते हैं स्टडी?
माइक्रोस्कोप की सहायता से। इसकी सहायता से करते हैं, माइक्रोस्कोप, ठीक है ना, विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप। तो इंस्ट्रूमेंट का नाम क्या है बेटा, माइक्रोस्कोप है, ठीक है, सूक्ष्मदर्शी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज सेल इन द बायोलॉजी। सेल बायोलॉजी में, जीव विज्ञान में सेल क्या है। तो जैसा कि आपको पता है कि सेल इज अ स्मॉलेस्ट, सबसे पहली बात कैसी है, स्मॉलेस्ट, सेल इज अ स्मॉलेस्ट बेसिक, बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। और भी कौन सी यूनिट ऑफ लाइफ, तो आप लोगों ने पढ़ा होगा स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, ठीक है ना। व्हाट इज अ सेल, सेल क्या है, तो सेल इज अ स्मॉलेस्ट एंड बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, ठीक है, ये क्या है, सेल है। दूसरी बात कि जो सेल है इसमें क्या होता है, तो हम लोग कह सकते हैं कि जो सेल है, सेल कंटेन साइटोप्लाज्म। सेल के पास क्या होता है, सेल के अंदर जो लिक्विड होता है, जो फ्लूइड होता है, उसको क्या कहते हैं, साइटोप्लाज्म कहते हैं। और इस साइटोप्लाज्म में क्या होता है, न्यूक्लियस भी होता है, मतलब सेल के अंदर न्यूक्लियस भी होता है। और इस साइटोप्लाज्म में बहुत सारे क्या होते हैं, सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं। क्या होते हैं, सेल ऑर्गेनेल। तो सेल कंटेन साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस, ठीक है, ये यू है, न्यूक्लियस और सेल ऑर्गेनेल्स, ठीक है। अच्छा, तो एक ये पढ़ना, व्हाट इज सेल, सेल इज द स्मॉलेस्ट बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। दूसरा पॉइंट क्या हो जाएगा, सेल कंटेन साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस एंड सेल ऑर्गेनेल्स, ठीक है। तीसरा पॉइंट आप यहां पर क्या लिख सकते हैं, तीसरा पॉइंट आप ये लिख सकते हैं कि ईच ऑर्गेनिज्म, हर कोई ऑर्गेनिज्म, ईच ऑर्गेनिज्म मेड अप ऑफ सेल, किससे बने होते हैं ये, सेल से बने होते हैं, मेड अप ऑफ सेल। ईच ऑर्गेनिज्म आर, या इज लिख देते हैं यहाँ पे, क्योंकि ईच ऑर्गेनिज्म है ना, तो आर नहीं आएगा यहाँ पे, इज आएगा, ठीक है। ईच ऑर्गेनिज्म, ईच ऑर्गेनिज्म मेड अप ऑफ सेल, किससे होते हैं, सेल से मिलकर के बने होते हैं, ठीक है ना। अब आपको यही पता है कि सेल फिर जो है कितने टाइप की है, तो टू टाइप की सेल होती है यहाँ पर, है ना, टू टाइप ऑफ सेल, पता है आपको कौन कौन सा। तो एक वो सेल जो अभी आप लोगों ने पीछे देखा था कि जिसमें सिर्फ सिंगल सेल से बने होते हैं, तो उसको क्या कहते हैं, यूनिसेलुलर कहते हैं। और जो एक से ज्यादा सेल से बने होते हैं उसको क्या कहते हैं, मल्टी सेलुलर, है ना। दोज ऑर्गेनिज्म विच आर मेड अप ऑफ ओनली सिंगल सेल, सिंगल सेल आर कॉल्ड यूनिसेलुलर, ठीक है। और मल्टी सेलुलर में मोर देन वन, मोर देन वन, ठीक है। थैंक यू बेटा, थैंक यू एवरीवन।